हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूरा देश आज हिंदी दिवस पर हिंदी पखवाड़े के रूप में मना रहा है। उसी क्रम में आज आकाशवाणी में कवि गोष्ठी का आयोजन आपके मध्य किया गया है। बहुत अच्छे अच्छे कवि हम लोगों ने यहाँ पर बुलवाए हैं। आकाशवाणी के इस ऐतिहासिक स्टूडियो में हमारे मध्य में शैल भदावरी जी हैं, देश के बड़े कवि। साहित्य की जो परंपरा होती है, गुरु शिष्य की परंपरा, उसको जीवित रखे हुए हमारे मध्य, शब्दों पर, साहित्य पर, कविताओं पर, छंदों पर जिनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसे देश के बड़े कवि शैल भदावरी जी हमारे मध्य में। उनके साथ में हमारे मध्य में मनोज मिश्रा जी हैं, जिनको आप सुनेंगे एहसास होगा कि माँ सरस्वती की साक्षात कृपा उन पर है। स्वर पर जितनी अच्छी पकड़ है, उतनी ही अच्छी पकड़ उनके शब्दों पर भी है। मैं मनोज मिश्रा जी का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ देश की एक ऐसी कवित्री जिसने बहुत तेजी से मंचों पर अपनी पहचान बनाई, शकुन मिश्रा जी हमारे मध्य में है। आज हो सकता है नाम छोटा हो, मगर कल एक बड़े कवि के रूप में स्थापित होने की जिसमें अपार संभावनाएं, ऐसी शकुन मिश्रा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक दोहा सर्वप्रथम मां हिंदी को समर्पित करता हूं कि जय हिंदी जय हिंद का जन जन गावे गीत। प्रार्थना स्वरूप है ये, आप लोगों से आह्वान स्वरूप है कि जय हिंद का जन जन गावे गीत, भगवान मेरे देश को दो ऐसा संगीत। ऐसे संगीत की कामना करते हुए, ऐसी भावना करते हुए कि हिंदी का परचम इस देश की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व में फहराए, इन कामनाओं के साथ पहले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे मध्य में मनोज मिश्रा जी हैं, मैं आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार तालियां मिले मनोज मिश्रा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए माँ हिंदी के चरणों में चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है। ज्ञान विज्ञान की खान प्रमाण, ज्ञान विज्ञान की खान प्रमाण लिए जन के मन भावती हिंदी। क्या बात है। और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम प्रेम सुपाठ पढ़ावती हिंदी। कि मैथिल भोजपुरी अवधि ब्रज गोद लिए दुलरावती हिंदी। पाखही पाखन लाखन होए नित आपन शाख बढ़ावती हिंदी। क्या बात। पाखही पाखन लाखन होए नित आपन शाख बढ़ावती हिंदी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे मनोज मिश्रा जी। बहुत सुंदर। हम कितने स्मार्ट हो गए, जीवन का वो निचोड़ आपने अपनी कविता के माध्यम से रखा। और यही हिंदी की शक्ति है, यही भाषा की शक्ति है, यही हमारी राजभाषा की, यही हमारी मातृभाषा की शक्ति है, जिसमें संवेदनाओं का वो ज्वार हम हृदय में पैदा कर सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मैं मनोज मिश्रा जी को पुनः साधुवाद देते हुए अगली कवि की ओर चलते, हमारे मध्य में शकुन मिश्रा जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आपकी तालियां मिले, इस कवित्री को तालियां मिले, देश का बड़ा नाम बने। शकुन मिश्रा जी स्वागत है। क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो स्त्रियों की बात ही आपके सामने रखना चाहूंगी। वहाँ लक्ष्मी वास करे जहाँ नारी को पूजा जाता, वहाँ लक्ष्मी वास करे जहाँ नारी को पूजा जाता। जिस घर में नारी है उस घर में ही मंदिर बन जाता। क्या बात। बहुत अच्छी शकुन मिश्रा जी, आपने कविता सुनाई कि मुझे भी मेरे पापा ने बड़े नाजों से पाला है, और विभिन्न सामाजिक विषयों पर नारीवादी कविता आपने कही। और निश्चित रूप से ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष कविता का, जब हम नारी की बात को उठाते और नारी द्वारा उठाई जाए, ये कहीं ना कहीं और सकारात्मक हो जाता है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ शकुन जी आपको एक अच्छी कविता के लिए। एक और देश के बड़े कवि की ओर चलना चाहता हूँ। हमारे बीच में शैल भदावरी जी हैं, जिन्होंने एक ऐसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कविता को बड़े नाजों से पाला है उन्होंने भी, और उनकी कविताएं आज राष्ट्रीय फलक पर सुनी जाती है। न जाने उनके कितने चहेते उनकी कविताओं को आज भी सुनते हैं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं उसी परंपरा के कवि हैं कि हमने भी शैल भदावरी जी को सामने बैठकर बहुत बार सुना और उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। एक बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। बड़े कवि के लिए चार पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूँ। आह्वान की पंक्तियां कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत ओ छंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ। शैल भदावरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भुवनेश जी। और अभी बात चल रही थी
मनोज जी ने कुछ आज की सामाजिक बिल्कुल विडम्बनाएं हैं, उन पर अपनी जो लेखनी है चलाई है उसको हमारे यहाँ स्वरबद्ध किया, और उसी से कुछ जुड़े हुए विडम्बनाएं मैं छंद से रखता हूँ कि रात दिन काम काम भूल गए राम नाम। कितनी व्यस्तता है जी, कि रात दिन काम काम भूल गए राम नाम, धाम का सवार भूत उतरे न सर से, और मिलने न कोई पाए फोन से ही हेलो हाय, मिलने न कोई पाए फोन से ही हेलो हाय, उड़ने लगे हैं सभी मीडिया के पर से, तो क्रोध में गया है बोध करते न आत्मशोध, घबराए रहते हैं अनजाने डर से, क्रोध में गया है बोध करते न आत्मशोध, घबराए रहते हैं अनजाने डर से, और सेल फोन में तो हम दुनिया से जुड़ गए, सेल फोन में तो हम दुनिया से जुड़ गए, घर बैठे कट गए अपने ही घर से। क्या बात, क्या बात। हमारे बीच में भुवनेश सिंघल भुवन जी हैं, और उनको आमंत्रित करते हुए मैं 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। हिंदी पखवाड़ा है जी, उस पखवाड़े में भी ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं हिंदी के लिए ही 4 पंक्तियां हिंदी की गूंज को सुनाते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं, और हिंदी की सेवा में लगे रहते हैं कि चाप पद परिमाप अपने दे रही है दूर तक, चाप पद परिमाप अपने दे रही है दूर तक, फिर विकासी गत्वरा को खे रही है दूर तक, और भान हमको हो न हो पर ज्ञान दुनिया में लिए, भान हमको हो न हो पर ज्ञान दुनिया में लिए, गूंज हिंदी की सुनाई दे रही है दूर तक, गूंज हिंदी की सुनाई दे रही है दूर तक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय में जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदी दुनिया की पहली ऐसी भाषा हो गई है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश सिंघल जी का। बहुत बहुत आभार शैल भाई। और आपने भी बहुत अच्छी कविता यहाँ पर सुनाई। बात हिंदी पखवाड़े की चल रही है जी, तो अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के लिए 4 पंक्तियां पहले कहता हूँ। जहाँ हिंदी की बात हो तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की बात हो जाती है, और जब राष्ट्र की बात होती है तो राम को बिसारा नहीं जा सकता। जी, 4 पंक्तियां अपने आराध्य, हम सबके आराध्य के लिए कहता हूँ। आह्वान की 4 पंक्तियां भगवान श्री राम जी, उस पर कैसे बढ़ा जाए। आह्वान की पंक्तियां के राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। क्या बात है। 4 पंक्तियां और मुझे याद आती हैं इस अवसर पर कि मासम सुंदर मासम भोला माँ जैसा यह न्यारा है। राष्ट्र के लिए कहता हूं कि मासम सुंदर मासम भोला माँ जैसा यह न्यारा है, इसकी खातिर मर जाएंगे हमें जान से प्यारा है, और इसे हमारे पुरखों ने निज खून बहाकर सींचा है, और करो गर्वे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान हमारा है। करो गर्वे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान हमारा है। और जब हिंदुस्तान की बात चली, हम हिंदी पखवाड़े को मना रहे हैं, हमारे मनोज मिश्रा जी ने भी पुराने समय की कुछ बातों को दोहराया, तो मन है कि उसी पुराने समय से जोड़कर एक कविता आपके बीच रखूं। जी, मन किसी और कविता का मगर भावुक मन हो गया मनोज मिश्रा जी की कविता से, तो मन हुआ कि एक पुराने समय को लेकर कि स्कूल के दिन ही अच्छे थे जी, इस विषय को लेकर, क्योंकि बात हिंदी पखवाड़े की चल रही है, तो देखिए कि हिंदी का महत्व भी आपको बताता हूँ कि स्कूल के दिन ही अच्छे थे। कैसे अच्छे थे सुनिए कि स्कूल की यादें आती हैं, स्कूल की यादें आती हैं, दिल को अब भी महकाती हैं। पेड़ों के नीचे पढ़ते थे हम, चुपके चुपके लड़ते थे, रहते वाले पेड़ बड़े थे, उनके नीचे सभी पड़े थे, रहते हम खूब उठाते थे, एक दूजे पर चिपकाते थे, और कभी कभी तो पकड़े जाते, मास्टर कितनी मार लगाते, पल पल खा जाते गच्चे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और सुनिए अगला, बन के पट्टी टाट बिछाते थे। याद कीजिए मेरी उम्र के वो लोग जो उस बचपन को जिन्होंने जिया है, ये पूरी कविता में सुना रहा हूँ मित्रों। ये इस पीढ़ी की, जो इस वर्तमान दौर में जो पीढ़ी चल रही है,
जो 40 से पार के जो लोग इस समय हैं और जो इस कविता को सुन रहे हैं आकाशवाणी के इस मुख्य चैनल के माध्यम से, वो निश्चित रूप से याद करेंगे उस समय को कि पट्टी टाट बिछाते थे, सुरना था पर गाते थे। पट्टी टाट बिछाते थे, सुरना था पर गाते थे, नीम वृक्ष के नीचे हम सब, मुट्ठी अपनी भींचे हम सब, हम पढ़ने से कतराते थे, हम खूब निबोरी खाते थे, तब ब्लैक बोर्ड था स्याही थी, हमने भी चौक चुराई थी, हम चौक जेब में रखते थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और देखिए कि रोटी बस्ते में लाते थे, रोटी बस्ते में लाते थे और लंच से पहले खा जाते थे। लंच समय बस खेल को था, अपने दोस्त सुहेल को था। हम चोर सिपाही खेला करते, मुक्कर मिलकर पेला करते, और चप्पल मारी मारा था, अपना हर खेल ही न्यारा था, खेलों में बिल्कुल पक्के थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और देखिए बारिश का मौसम जब आता, बारिश का मौसम जब आता, स्कूल में पानी भर जाता, छुट्टी सबकी हो जाती थी। वो बारिश कितना भाती थी, सच के सम्मुख अड़ जाते थे, मित्र की खातिर लड़ जाते थे। सच का कितना खौफ था तब, अपना भी यारो रौब था तब, दिल हम सबके बेहद सच्चे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और देखिए आंखों में ख्वाब सुनहरे थे, आंखों में ख्वाब सुनहरे थे, बस्ते में वो सब ठहरे थे। बस्ता क्या था, बस झोला था, वो छोटा बड़ा मझोला था, हम सब कुछ उसमें रखते थे, कंचे तक उसमें दिखते थे। बस्ता वो कितना प्यारा था, जादू का एक पिटारा था, माना हम थोड़े कच्चे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और देखिए कि कलम दवातों का था जीवन, कलम दवातों का था जीवन, तख्ती पर होता था लेखन, पापा इमला लिखवाते थे और पहाड़े रटवाते थे। पापा की मार डराती थी पर सच्चा सबक सिखाती थी, लगी कभी पर चोट नहीं थी, क्योंकि मन में खोट नहीं थी, चाहे बातों में लच्छे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और अंतिम दो बंद कविता के देखिए कि सभी मास्टर खूब कड़े थे, हेड मास्टर साहब बड़े थे, मास्टर जी शान मूछ थी, मास्टर जी की शान मूछ थी, उनकी तो पहचान मूछ थी, कुर्ते की झक सफेदी थी, दिखती वो बहुत अलेदी थी, मास्टर जी को खास बनाती, उनकी अब भी याद दिलाती, यादों के अमर गलीचे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और अंतिम बंद कविता का देखिए, सार कहने की कोशिश करता हूं कविता का कि मास्टर जी की यादें आती, अब भी मुझको राह सुझाती, बातें सच्ची बतलाता हूँ, गौर से देखो दिखलाता हूँ, न्याय की देवी के हाथों में, न्याय तुला के दो पाटों में, दो पलड़े जो झुला रहा है, याद अनोखी दिला रहा है, मन को देखो करके ठंडा, वही है मास्टर जी का डंडा। आंखों को देखो करके ठंडा, वही है मास्टर जी का डंडा, न्याय तुला का वो आधार, मास्टर जी की जय जयकार, सुनकर हम सब हक्के बक्के थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। इसी के साथ मित्रों कवि गोष्ठी का यहाँ पर हम समापन करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले ऐसे ही किसी महफिल में आपसे मिलेंगे। हम विदा लेते हैं। हमारे साथ शैल भदावरी जी की आपने कविताएं हमारे बीच सुनी, मनोज मिश्रा जी की कविताएं सुनी और शकुन मिश्रा जी की कविताएं सुनी, और मैं आपका अपना भुवनेश सिंघल विदा लेते हैं। प्रणाम। अभी आप ये कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे भुवनेश सिंघल, मनोज मिश्र कप्तान, शैल भदावरी और सुकून मिश्रा। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे भुवनेश सिंघल। प्रस्तुति सहयोग वंदना। प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।